हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम आपकी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, tells us about an Armenian tribe who is famous for his trust and honesty. So let us start. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी दो आर्मेनियन लड़कों के बारे में है who belong to a tribe, जो एक कबीले से संबंध रखते थे, whose hallmarks are trust and honesty, जिनके जो मुख्य जो बातें थी जिस कबीले के बारे में, वो उनका ट्रस्ट और उनकी ऑनेस्टी थी, यानी उनका विश्वास और उनकी ईमानदारी थी। वन डे बैक, एक दिन, देर इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो ये संसार था ये काफ़ी काल्पनिक और शानदार चीज़ों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मेरा जो जीवन था वो काफ़ी डिलाइटफुल था, काफ़ी बढ़िया था, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और काफ़ी रहस्यपूर्ण मेरे लिए एक सपने जैसा था। माई कज़न मुराद, मेरा भाई मुराद, आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, विद द वर्ड कज़न वी डोंट पुट ब्रदर और सिस्टर। अगर आप कज़न शब्द का कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो आप कज़न शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल न करें। माई कज़न मुराद वाज हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा भाई मुराद जो सनकी माना जाता था, बाय एवरीबडी, प्रत्येक के द्वारा, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, के सिवाय मेरे, केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे मेरे घर पे आते, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, वो मेरे घर पर आया और सुबह 4 बजे मेरे घर के जो कमरा था उसकी विंडो पे टैपिंग की। टैपिंग होता है इस तरह से, टैपिंग, नॉकिंग होता है ये, इट इज़ कॉल्ड नॉकिंग। टैपिंग यानी उसको खटखटाया। आरम, ही सेड, उसने कहा आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बेड से एकदम से कूद पड़ा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई couldn't बिलीव what आई सा, जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का समय था, एंड विद डे ब्रेक, और दिन के जो दिन का जो समय था, नॉट मैनी माइन्यूट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के कोने में अभी दिन नहीं निकला था और काफ़ी जो समय शेष था। इट वॉज लाइट दो फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी थी जिससे मुझे ये अंदाज़ा लग रहा था कि मैं सपना नहीं ले रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, मैंने अपना सिर जो था खिड़की से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को रगड़ा। यस, ही सेड इन आर्मेनियम, उसने आर्मेनियम लैंग्वेज में कहा, इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा था, यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपना नहीं ले रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी करें और मेरे साथ आएँ। आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, मैं जानता था मेरा भाई मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव, बहुत अच्छे तरीके से वो एंजॉय करता था, मोर देन एनीबडी, किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो अचानक से इस संसार में मस्ती करते, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव,
लेकिन ये जो बात थी, इस पर और ज़्यादा विश्वास करना बड़ा कठिन था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। मेरी जो शुरू की यादें थी, वो कैसी यादें थी? इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। पहली बात जो मेरी पुरानी यादें थी, वो घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरी जो पहली इच्छा थी, वो सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये सबसे बढ़िया एक पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात, हम काफ़ी गरीब थे। एंड वी कैन नॉट बाई सच अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, हम इतना सुंदर घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। ऑन होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रीकन, हमारा जो सारा ट्राइब था, हमारी जो परिवार था, वो काफ़ी गरीबी में था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कैरोग्लेनियन परिवार का प्रत्येक जो सदस्य था, वो काफ़ी तंग हालत में जीवन व्यतीत करता था। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था। वेयर वी एवर गोट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बैलीज, कि हम अपने पेट में खाना, या हम खाना खाने के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो परिवार के बुजुर्ग थे, वो भी नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो बात थी, हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम 11 शताब्दियों से, हमारी जो पीढ़ी थी, वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, यहाँ तक कि वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम सबसे अमीर परिवार भी हो सकते थे इस संसार में। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम पहले अपने आप पर प्राउड करते और ईमानदारी उसके बाद आती। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, इसके बाद हम सही या गलत में विश्वास करते। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाता। लेट अलोन स्टील, चोरी को आप अलग छोड़ दें। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो, इसके साथ साथ, आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, मैं इस घोड़े को देख सकता था जो इतना शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी स्मेल को महसूस कर सकता था। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं इसकी सांस को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना बढ़िया। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद के साथ क्या करना था इसका, और विद मी, या फिर मुझे, विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के दूसरे सदस्य। एस्लीप और अवेक, जो चाहे सोए हुए थे या फिर जागे हुए थे। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुड, अगर वो खरीदता, इट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, खरीद नहीं सकता था तो वो चुरा भी नहीं सकता था। एंड आई रेफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात पर भी मना नहीं कर सकता कि उसने शायद चुराया होगा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सिटिंग ऑन दैट हॉर्स, क्योंकि वो उस घोड़े पर बैठा हुआ था। नो मेंबर ऑफ द गेरी गैलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गरे गैलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, मैंने पहले अपने भाई की ओर मैंने ध्यान से देखा। स्टेयर, टकटकी लगाकर देखना, घूरना। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की ओर देखा। देर वॉज ए पाई स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, उन दोनों के अंदर चुप्पी थी और ह्यूमर था, मजाक था। विच ऑन द वन हैंड,
डिलाइटेड मी, जिसने मुझे एक तरफ तो खुश किया, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डरा दिया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आपने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड, आप खिड़की से बाहर आइए अगर आप इसकी सवारी करना चाहते हैं। इट वॉज ट्रू देन, ये तब सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुरा लिया। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके विषय में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वह मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि आप सवारी करना चाहते हो या नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको पढ़े समझें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you can call to me, you can SMS me on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day.